नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 4 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वह है फंडामेंटल राइट, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट की जो चर्चा है वह भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पार्ट 3 में है। और इसके लिए दोस्तों आर्टिकल 12 से 35 बनाई गई है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। शुरुआत में दोस्तों फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, लेकिन 44 नंबर का अमेंडमेंट किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया। और यह संशोधन कब हुआ? 1978 में, जिसमें दोस्तों फंडामेंटल राइट की संख्या 7 से घटाकर कितनी कर दी गई? 6। तो पूछा जाए किस वर्ष फंडामेंटल राइट की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई, तो आपके पास जवाब होगा 1978। कौन सा संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन। इसके बाद कह रहा है कि जो एक हटाया गया दोस्तों उसको शिफ्ट कहाँ किया गया? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल संख्या यदि देखा जाए तो 300A में। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। 300A में क्या है? तो प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी है कहने का मतलब संपत्ति रखने का अधिकार है। किसमें है? 300A में। वर्तमान समय में हाई कोर्ट की संख्या दोस्तों देखी जाए तो कितनी है? 25 हाई कोर्ट है। और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन न्यूज़पेपर में चर्चा में था, तो इसलिए मैं आप लोग को बता दिया। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड की ओर कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए 52 लोगों को, यहाँ लोगों हो जाएगा, 52 पीपल हो जाएगा, 52 लोगों को 2021-22 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। तो एक तो सवाल यह बनता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। और इसके लिए जो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने 52 लोगों को इस क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2021-22 के लिए पुरस्कार से क्या किया? नवाजा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। राज्य के राज्यपाल जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 153, कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद संख्या 153 में क्या है? तो आपको ध्यान रखना राज्यों का राज्यपाल होगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 4। शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी की उपाधि कब धारण की? तो दोस्तों शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी की उपाधि जो धारण की है, टाइटल, वो कब की है? 1674 ईस्वी में धारण की। शिवाजी ने अपनी राजधानी जो बनाई थी रायगढ़ को बनाई थी। और 1665 ईस्वी में देखा जाए तो एक संधि ट्रीटी हुई है जिसका नाम है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि दोस्तों शिवाजी और औरंगजेब के मुख्य सेनापति राणा जय सिंह, या ये कहे राजा जय सिंह के साथ हुई। तो ये कई बार सवाल पूछा गया है पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? 1664 में हुई। किसके किसके बीच हुई? तो जय सिंह एक और थे, दूसरे और शिवाजी, जय सिंह औरंगजेब के मुख्य सेनापति में शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नामीबिया के बाद दक्षिणी अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, नामीबिया के बाद साउथ अफ्रीका से 12 चीते भी लाए जाएंगे। मतलब नामीबिया तो आ चुका है, अब कहाँ से आएंगे? साउथ अफ्रीका से भी मंगाए जाएंगे। और इसे भी दोस्तों मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही रखे जाएंगे या शिफ्ट किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। शिवाजी के पुत्र कौन थे? तो संभाजी थे। और इनके पुत्र शाहू थे। ये कई बार क्वेश्चन शाहू से पूछा जाता है, क्योंकि शिवाजी के बाद, ठीक है, यदि मुख्य रूप से कोई गद्दी धारण किया एक लंबे समय तक तो शिवाजी के पोते ने धारण किया जिसका नाम शाहू है। और शाहू की दोस्तों मृत्यु कब हुई थी? 1748 ईस्वी में। शाहू ने ही दोस्तों एक नया पद लाया था। एक नया पद ये पूछा जाता है किसके द्वारा लाया गया? उसे कहते हैं पेशवा का पद, प्रधानमंत्री का पद। और जो
पहला जो पेशवा धारण किया था तो बालाजी विश्वनाथ। तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 आपके पास आ चुका है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है, जो मूल रूप से तमिलनाडु से संबंधित है। 2022 में भारत का पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें दिया गया। कहाँ? अमेरिका में जाकर दिया गया। तो जनरली सवाल पूछा जा सकता है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को हाल फिलहाल में 2022 में कौन सा अवार्ड भारत की ओर से दिया गया? तो पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके पास आ चुका है। सीजी का मतलब छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की आदिवासी क्षेत्र की बेटी नैना सिंह, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी क्षेत्र की बेटी नैना सिंह माउंट एवरेस्ट के साथ माउंट लोत्सो की भी चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला। तो यह पहली दोस्तों ऐसी भारतीय महिला है या आदिवासी महिला भी है ये, ठीक है, भारत की, जो माउंट एवरेस्ट के साथ साथ माउंट लोत्से जो हिल एरिया है, ठीक है, माउंटेन एरिया है, उनकी भी चढ़ाई की। इसलिए राष्ट्रपति ने इन्हें लैंड एडवेंचर का अवार्ड दिया। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में राष्ट्रपति के द्वारा लैंड एडवेंचर अवार्ड किन्हें दिया गया? तो नैना सिंह को दिया गया, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, आदिवासी क्षेत्र की है। क्यों दिया गया भाई? तो माउंट एवरेस्ट के साथ साथ माउंट लोत्से की भी चढ़ाई की, और ऐसा करने वाले ये देश की पहली महिला है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 9 आपके पास आ चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है 1971, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 में आपको पता है पाकिस्तान और भारत के बीच बांग्लादेश के को लेकर जो है ना लड़ाई हुई थी, और यह देश का दोस्तों दूसरा आपातकाल था। तो कई बार पूछा जाता है, यहाँ से देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच बांग्लादेश जो नए देश को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें भारत सरकार ने दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। तो सबसे पहला सवाल है, भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी दोस्तों लगा है? तो याद रखिएगा 3 बार लगा है। एक बार लगा है 1962 में, दूसरी बार लगा है 1971 में, और तीसरी बार लगा है 1975 में। तो यह भी विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेशनल इमरजेंसी दूसरी बार कब लागू हुई? 1971 में, जब नया देश बांग्लादेश बना। क्योंकि बांग्लादेश का दोस्तों पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। भारतीय नौसेना के द्वारा पाकिस्तान के कराची बंदरगाह, ध्यान रखिएगा, कराची बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया था। और कराची बंदरगाह को जब अपने कब्जे में लिया तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्राइडेंट जो ऑपरेशन है वह पाकिस्तान भारत के बीच जब लड़ाई हुई थी 1971 में, जब नया देश बांग्लादेश बन रहा था, तो उस कंडीशन में पाकिस्तान के प्रमुख बंदरगाह कराची को अपने जो नौसैनिक है वो कब्जे में ले लिया। किस ऑपरेशन के जरिए? ट्राइडेंट के जरिए। अगले प्रश्न और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा, इन्हें भारत का आधुनिक भारत के पिता भी कहते हैं, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पहली बार सती प्रथा कानून लागू किया। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि सती प्रथा कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1829 में। किसके सहयोग से किया? राजा राम मोहन राय। और 1830 में विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा की भी समाप्ति की थी। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय।